नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, सरकारी महकमा से आम लोगों का हमेशा ही एक शिकायत रहा है और वो शिकायत ये होता है कि जब एक आम नागरिक अपना कुछ काम कराने सरकारी दफ्तरों में जाता है तो उससे रिश्वत की मांग की जाती है। और जब ये बात बिहार को लेकर के कहा जाता है तो विभिन्न रिपोर्ट ये हमें बताते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे माना जाता है, खास करके सरकारी ऑफिस में। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए बिहार सरकार ने यह कमर कसना शुरू कर दिया है कि बिहार से रिश्वतखोरी को कैसे खत्म कर दिया जाए। इन सब बातों को लेकर के अलग अलग जगहों पर 3 निगरानी थाना खोलने की बात की गई है। अब ये निगरानी पुलिस स्टेशन किस तरह से काम करेगा, इस पर हम विचार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये किस तरह से आप देखेंगे कि ये जो तीनों थाना है किस किस जगह पर होगा और पूरे बिहार राज्य को कैसे कवर करता हुआ नजर आएगा। और स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया गया है तो उसके माध्यम से क्या काम किया जाएगा, ये विस्तार से हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि निगरानी विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं अरविंद कुमार चौधरी, उन्होंने ये कहा है कि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है। इसी के तहत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम जो है बेहतर कार्य लगातार करती हुई नजर आ रही है और राज्य में जल्द 3 नए निगरानी थाने खुलेंगे। अब ये निगरानी थाना क्या होता है, इस बात को भी समझ लीजिए। जैसे कि हम देखेंगे, आप जिस जगह पर भी रहते होंगे, बिहार के रहने वाले होंगे या देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले होंगे, आपका कोई ना कोई पुलिस स्टेशन होगा, है ना। ये तो आप मानते होंगे। ऐसे बिहार के लोग जो होंगे उनका भी कोई ना कोई नज़दीकी पुलिस थाना से वो जुड़े होंगे, जहां पर किसी भी तरह की समस्या हो तो उस पुलिस स्टेशन पर जाकर के वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यहां पर अब बात किया गया है निगरानी थाने को लेकर के। निगरानी थाना आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह के थाना होगा, जहां पर रेगुलर जो पुलिस स्टेशन होता है उससे अलग तरह का कार्य, जहां पर भ्रष्टाचार निरोधी ही कार्य किए जाएंगे। ये पूरी तरह से इस तरह का जो स्टेशन होगा वो डेडिकेटेड होगा इस बात को लेकर के कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी आपसे रिश्वत की मांग करता है तो वहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और दूसरी बात, जो अभी चालू मामले हैं, यानी कि कोई कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत लेता हुआ पाया गया है तो निश्चित तौर पर उस पर जो जांच है, यानी कि स्पीडी ट्रायल, उसको लेकर के जोर दिया जाएगा। भ्रष्टाचार पर नीतीश कुमार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह निर्णय लिया गया है। लगातार बिहार सरकार की सब चीजों को लेकर के आलोचना होता रहा है कि सरकार इस दिशा में ठोस कार्य नहीं कर रही है, इसलिए बिहार के विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए सरकार ने तमाम तरह के जो हैं वहां पर उपाय करने शुरू कर दिए हैं। इसके मुताबिक जो जानकारी दी गई है, 3 कौन सा डिस्ट्रिक्ट होगा उसको समझिए। इसके अंतर्गत अररिया के विषय में कहा गया है, फिर पूर्णिया को लेकर के बात किया गया है और कटिहार जिला को लेकर के बात की गई है। यानी कि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट अगर आप ध्यान रखें, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, तो बिहार के सीमांचल में आता है। सीमांचल में देखेंगे अगर आप इस इलाके में, तो आप देखिए यहाँ पर यह डिस्ट्रिक्ट जो हो गया यह है अररिया, और अररिया के ठीक नीचे आ गया यहाँ पर पूर्णिया, और पूर्णिया के ठीक नीचे यहाँ पर आ जाता है कटिहार। यानी कि कुल मिलाकर के इस क्षेत्र में ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो है, इस तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक एक निगरानी थाना खोला जाएगा। कुल मिलाकर के ये देखेंगे तो गंगा के उत्तरी मैदान, यानी कि मिथिला वाला क्षेत्र और मिथिला का जो सीमांचल वाला एरिया पड़ता है, उस एरिया में ये जो है जिला खोलने की बात की जा रही है। केस की संख्या को देखते हुए राज्य में कोर्ट की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरह से ज्यादा कोर्ट स्थापित किए जाए, चूंकि केस मुकदमा जो ज्यादा आ रहा है तो उसका निपटान भी सही से किया जाना चाहिए। और यह कहा गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के सभागार में आयोजित तृतीय सतर्कता सम्मान समारोह और कार्यशाला एक था, उसको लेकर के यहाँ पर संबोधन कर रहे थे और उसी के अंतर्गत तमाम तरह की बातें यहाँ पर बताई गई। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चौधरी ने कहा कि नए आपराधिक कानून, आप जानते हैं 3 नए आपराधिक कानून जो आया, चाहे वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल हो, चाहे फिर भारतीय न्याय संहिता बिल हो या फिर भारतीय साक्ष्य बिल हो, ये 3 जो नए कानून आए और पुराने कानून जो था उसको प्रतिस्थापित करते हुए भारत के गृह मंत्रालय ने लाया। उसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि उसको लागू करने की पूरी कोशिश की जा रही है और जिसमें यह अपेक्षा है कि 3 साल के अंदर कानूनी प्रक्रिया जो है उसको पूरी तरह से पूरा भी कर लिया जाएगा। विभाग की अच्छी
उपलब्धि रही है, ये बातें भी बताई गई है और कहा गया है कि जो इस तरह के शिकायत को लेकर के पुराने मामले थे उस पर तेजी से काम किया जा रहा है और इन सब चीज़ों की वजह से बिहार के लोगों में भरोसा भी कायम होता जा रहा है। इसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पूरी तरह से सफल रहा है। वहीं निगरानी के महानिदेशक गंगवार ने यह कहा कि यह विभाग लगातार अपनी रिकॉर्डों को तोड़ रहा है, यानी कि लगातार बिहार में जो है इन सब चीज़ों को लेकर के ट्रैकिंग की जा रही है और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा लोगों में भी ये कहा जा रहा है कि लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को इन सब चीज़ों को लेकर के जागरूक किया जा रहा है। अब देखिए दो चीज़ें हैं, एक क्या है किस तरह के केस के जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि चूंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग अपने अधिकारों को लेकर के सतर्क हो रहे हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार का कहीं पर भी कोई मसला आता है तो लोग शिकायत दर्ज करा रहे हैं। अब शिकायत दर्ज कराएंगे तो जाहिर सी बात है केस का संख्या बढ़ेगा। यह बातें यहाँ पर कहा गया है और जब कहा गया है कि केस अगर दर्ज हो जा रहा है तो विभाग के द्वारा शिकायत मिलने पर तीव्रता से काम किया जा रहा है और भ्रष्ट अधिकारी या कर्मचारी जो हैं उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई भी की जा रही है। यह भी कहा गया है कि यहाँ पर पक्षपात नहीं किया जा रहा है, सभी सरकारी विभाग में भी कार्रवाई की जाती है। निगरानी थानों में जो केस दर्ज किए जा रहे हैं उसका भी स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। जिन लोगों ने ट्रैप कराने में रुपये दिए थे वह राशि उनके खाते में भेज दी गई, यानी कि समझ रहे हैं ना, किसी अधिकारी को ट्रैप करना, यानी कि आपसे किसी ने रिश्वत मांगा कि 10,000 रुपया जो है आप रिश्वत किसी काम करने के लिए दीजिए, तो जाहिर सी बात है आप निगरानी विभाग से बात कर लेंगे कि यहाँ पर मुझे पैसा मांगा जा रहा है। वो आपको कहेंगे कि ठीक है आप 10,000 रुपया लेकर के जाइए, उस अधिकारी को दीजिए। उस रुपया में कोई केमिकल लगा देंगे और आप पर नज़र रखेंगे या कैमरा आपको देंगे। तो जब आप जाएंगे उस अधिकारी या कर्मचारी को पैसा देने के लिए तो जाहिर सी बात है उनका फिंगर उस पर लगेगा या कैमरा से रिकॉर्ड हो जाएगा, तो आपका पैसा तत्काल तो निश्चित तौर पर वो जांच में चला जाएगा, लेकिन जो पैसा आपने दिया है वह आपके खातों में भेज दिया जाएगा। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे बिहार में आने वाले समय में इस बात की उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से सरकार, ये जो नई सरकार अभी बनी है, इस बात को लेकर के तत्परता दिखा रही है कि अब बिहार की आखिरी लड़ाई इस बात को लेकर के भी हो जाए कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। चूंकि बिहार के तमाम डिपार्टमेंट से ये खबर जो है सुनने को हमेशा मिलता रहा है कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। इसीलिए 3 जिला अररिया, पूर्णिया और कटिहार, इस तीनों जगह पर विशेष तरह के थाने जो है निगरानी थाना उसको डेवलप किया जा रहा है और ये ट्रायल बेसिस पर है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर और जगह इस तरह का काम किया जाएगा। आप लोग क्या इस बात को सही मानते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसको खत्म करने के लिए क्या बिहार सरकार सक्षम कदम उठा रही है? और यदि हाँ तो आपके क्या अनुभव हैं ये बता सकते हैं, यदि ना तो फिर क्या कदम उठाने चाहिए? और कभी आप पुलिस स्टेशन गए हो, आपसे रिश्वत मांगा गया हो तो आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।